Hi everyone, I am Komal Yadav and I will be taking your botany sessions on Unacademy. You can join me for all my free sessions on Unacademy's YouTube channel as well as on its app. On the app, we are also providing you 2 sessions, that is Plus as well as Iconic. प्लस सेशंस में हम ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस और डाउट क्लियरिंग के साथ आपको पढ़ाते हैं, और आइकॉनिक में इफ़ यू फील दैट यू नीड समबडी इन दिस जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपके साथ टाइम टेबल प्लानिंग और पूरे एक एक स्टेप की प्रिपरेशन के लिए साथ होंगे. राइट, यू कैन यूज कोमल लाइफ कोड एंड जॉइन मी ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. Now, today we are here for a very interesting thing and that is PYQ solving. बेटा ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी बच्चों के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. All of you will find various previous year questions being solved year wise in this digital library. You have to just subscribe to the channel so that you do not miss any session, any update or any PYQ from the previous years. So let's get started with today's session. Alright, so the question is from photosynthesis. Look at what the question is asking. The oxygenase activity of rubisco. बेटा rubisco की oxygenase activity की बात हो रही है. Rubisco is the most abundant enzyme. ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है आपका, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को फिक्स कर देगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाएगी. इन फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ. अब अगर हम बात करते हैं रुबिस्को एंजाइम की, रुबिस्को एंजाइम फिक्स करता है बेटा RUBP के साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है. अब RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. 5 कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आता है और ये 6 कार्बन का कंपाउंड 3 के 2 में गिर जाता है, ठीक है. 3 के 2 में टूट गया. ये चीज नॉर्मली होती है हमारा जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चल रही है. लेकिन अगर बाहर से कोई कार्बन आया ही नहीं तो 5 कार्बन कंपाउंड रह गया, करेक्ट. नाउ दिस विल ब्रेक इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड अ 2 कार्बन कंपाउंड. सो एक बार ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या है. इट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन. ठीक है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ओनली नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो इसको होल्ड करो. 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 एंड 1 ऑफ 2, दोनों को ऐड करो 6 हो जा रहा है. 6 नहीं होना हमारे पास, 5 ही रहना है. एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 अगेन गिव्स यू 6 कार्बन, विच इज अगेन रॉन्ग. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट किंगडम, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ यूनिसेल्युलर alga. यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव. जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया बिलोंग्स टू रोडोफाइसी. रेड algae को बिलोंग करता है. रेड algae में हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, काफी वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम है, ठीक है. तो फर्स्ट को हटा देते हैं. सेकेंड देखो, एनाबीना एंड वॉलवॉक्स. क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है. इट इज अ ग्रीन alga, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों कॉलोनी या फिलामेंट में रहना पसंद करते हैं. Anabina is a filamentous alga, whereas Volvox is a colonial alga, कॉलोनी में रहता है. और एक प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन भी था इसके साथ, जिसमें उन्होंने पूछा था कि इस Volvox की कॉलोनी को क्या कहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सिनोबियम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. दैट इज करेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. लास्ट में आप आ जाते हो बेटा, ब्राउन algae के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 4th ऑप्शन के अंदर, एंड दैट इज लैमिनेरिया एंड सार्गैसम. तो ब्राउन algae अगेन दीज टू आर वेरी बिग एंड लार्ज, वेरी लार्ज साइज. कैल्स तो मीटर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है, फीट्स लॉन्ग होते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. Another question from our favorite topic and that is plant physiology. ठीक है, in light reaction photosynthesis में plastoquinone facilitates the transfer of electron from. plastoquinone आता कहाँ है? लाइट रिएक्शन में 2 फेजेस होते हैं. एक होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको आप बड़े प्यार से जी स्कीम बोलते हो, और दूसरा आता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है. अब ये दोनों के दोनों जो मूवमेंट्स हैं, इनमें प्लास्टोक्विनोन transfers the electron to a big compound, big complex, and that is cytochrome B6F complex, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ऑप्शन के अंदर, तो cytochrome B6F complex आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में है, लेकिन लेट्स रीड अहेड, ठीक है. PS1 to NADP प्लस बिल्कुल भी नहीं, ये काम आपका फेरोडॉक्सिन करता है, नॉट प्लास्टोक्विनोन. नेक्स्ट, PS1 to ATP सिंथेस नहीं बेटा, वहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं है. ATP सिंथेस इज F1 F0, और क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं तो CF1 and CF0,
वो भी नहीं होने वाला है। PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये फिर भी ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन कह रहा है फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मतलब किधर से, तो फ्रॉम PS2 टू आगे साइटोक्रोम B6F। सो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अगर बोलता 2 तो जाता ये PS1 के पास, ठीक है। सो हमारे पास जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम फियोफाइटिन टू प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, एंड टू साइटोक्रोम B6F टू प्लास्टोसाइनिन एंड देन डिपॉजिटेड विद फोटोसिस्टम 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ है ना, ये कौन से हुआ है बेटा, फोटोसिस्टम 2 से निकल के इलेक्ट्रॉन मूव किया है पूरे पाथवे में। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, सिट्रीन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर, ये प्लांट ने क्यों बनाया, बेचारे प्लांट ने बनाया था अपने आप को बचाने के लिए, हैं, अब हम इसको उगा के खा रहे हैं, ठीक। सो ऑल दीज कंपाउंड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट चाहता था कि किसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं ऐसी उगा दूँ जो टॉक्सिक हो। आप कभी भी कोई एनिमल को ग्रेज करते हुए नहीं देखोगे कॉफ़ी के प्लांट पे या टोबैको के प्लांट पे या कैनबिस प्लांट पे, बिकॉज दीज आर वेरी टॉक्सिक एंड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को खाना पसंद नहीं करते हैं आपके गाय भैंस, ठीक है। कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स इनको नहीं खाएगा। सो दीज वर फॉर अ डिफेंस, और ऐसे डिफेंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज केमिकल डिफेंस, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस वाज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको अब हमने यूटिलाइज कर लिया है हमारे इकोनॉमिक यूजेस के लिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सा, डिसऑर्डर्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच ढूंढने को बोल रहा है आपको। पहला, फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है बेटा, रिसेसिव है, तो इसको काट दो यहाँ पे, ये हो जाएगा रिसेसिव। सो दिस इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, sickle cell anemia is an autosomal recessive, correct. The character or the trait is present on chromosome number 11, ये भी ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक मिल गया है, बट आगे भी पढ़ेंगे एक बारी। थर्ड ऑप्शन, थैलेसीमिया इज नॉट एक्स लिंक्ड, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड लास्ट, हीमोफिलिया इज नॉट वाई लिंक्ड, इट इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट एंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है, फिर से रिमाइंड कराते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जब आप पढ़ते हो तो आप कौन से पैरामीटर को नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो अब आप अपने बारे में भी देख लो, अगर सेंसस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं कुछ डेटा, वी want to talk about something about the population, तो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे। नेटालिटी, दैट मीन्स कितने बच्चे पैदा हुए, हाउ मेनी वर एडेड इनटू द पॉपुलेशन, ये इंक्लूड होगा। देन देयर इज मोर्टालिटी, हाउ मेनी डाइड, तो ये भी कंसिडर होगा किसी पॉपुलेशन में। और किसी भी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो भी मेंशन होता है, दैट इज मेल इज टू फीमेल रेशियो क्या है, ठीक है। जो चीज नहीं आती है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के अंदर, वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, जो कि एक लेवल ऊपर चला गया बेटा, कम्युनिटी इंटरैक्शन हो गई वो, ठीक है। सो जो स्पीशीज इंटरैक्शन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेल यूनिट है ना, हमारी फेवरेट यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या है बेटा, इंक्लूजन बॉडी हो गया आपका स्टोरेज में जो चीज जा रही है, ठीक है। सो स्टोरेज के लिए आपके पास जो भी कंपाउंड्स हैं, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, These are involved in ingestion of food particle। जब खाना अंदर आ रहा है या पानी अंदर आ रहा है या फूड पार्टिकल कोई अंदर आ रहा है, उसको बोल रहे हो आप इंक्लूजन बॉडी। वी आर नॉट एक्जैक्टली सेइंग इट दैट, तो एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सेकेंड, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, विच इज करेक्ट, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म ही है और उसमें जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं या आपका स्टोरेज है, जैसे ऑयल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में वही साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं। These represent reserve material in cytoplasm, again which is correct. They are not bound by any membrane, इसके आसपास कोई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं होती, ये भी ठीक है। तो बेटा लास्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर मैं इसको बोलूँ ये फूड पार्टिकल है तो ये गलत हो जाएगा, बेचारे हमारे ऑर्गेनिज्म ने मेहनत करके बना के पूरा उसको स्टोर किया है अपने रिजर्व फूड को। दिस इज नॉट अ फूड पार्टिकल, दिस इज समथिंग दैट वॉज फॉर्म्ड बाय द सेल एंड इज नाउ स्टोर्ड, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको यूज कर सके।
So answer for this particular question will be option number 1. Okay, next question, anatomy, very important. ठीक है, anatomy के questions actually बेटा ज़्यादातर लेंदी होंगे. आप ये चीज़ 2 चैप्टर्स में देखोगे जहाँ आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे 11th क्लास के. पहला तो है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाला चैप्टर, उससे बड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया. इट इज जस्ट गोइंग टू टेक अवे सम टाइम ऑफ योर्स. और दूसरा है अनाटमी. अनाटमी के क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक पूछा होगा. सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. पहला, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स. स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आए दिमाग में सीधा मोनोकॉट का स्टेम आ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वही है जहां पे हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है. नेक्स्ट, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू ऐसा दिख रहा है आपको कि सिर्फ वही है. सो बैकग्राउंड में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है ग्राउंड टिश्यू का इनटू कॉर्टेक्स और पिथ और मेड्यूलरी रेज, सब कुछ सेम है. एंड दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन दैट ये फिर हिंट कर रहा है मोनोकॉट स्टेम की तरफ. नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल्स आर conjoint and closed vascular bundle, again a monocot characteristic, and phloem parenchyma is absent, clearly a monocot characteristics, and answer for this will be monocotyledonous stem, option number 4. Next question, ecology. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which of the following statement is correct? तो पहली बात तो करेक्ट बताना है, और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं सीधा इक्वेशन लिख लेते हैं. सो जीपीपी जो कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज, मतलब प्लांट ने कितना वो खाना अपने लिए इस्तेमाल कर लिया. मम्मी ने 10 प्लेट खाना बनाया, उसमें से 2 प्लेट खुद खा लिया, तो अब आपके लिए कितना बचा है? यू हैव एनपीपी, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो इस इक्वेशन को आगे लेके जाएंगे. इसी के रिस्पेक्ट में वी विल रीड द नेक्स्ट ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हाँ जी बेटा, वो जो 10 प्लेट खाना बना था उसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं निकालोगे तो ऑब्वियसली इट इज मोर. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, gross primary productivity and net primary productivity are one and the same thing. No, so wrong statement. There, third option, there is no relation between gross primary productivity and net primary productivity. Absolutely wrong statement. Last, fourth option, gross primary productivity is always less than net primary productivity. No. ठीक है, आप इक्वेशन देखोगे ना सामने, अपने आप समझ में आ जाएगी ये बात. सो उन्होंने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Option number 1 is the correct statement. All right, next question. Sexual reproduction in flowering plants. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by. Simple सा फंडा देखो बेटा, आप कितने सुंदर फ्लावर्स हैं दोनों, वाटर हाइसिंथ का भी और वाटर लिली का भी. अब इतना सुंदर फूल प्लांट इसलिए तो बनाएगा ना कि उसको पानी या वाटर या विंड से ऐसे पॉलिनेट होना है, किसी एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट होना है, वो 2 करने से ना. So that means are plants which are very very brightly colored, which have very very conspicuous मतलब बहुत अच्छे से दिखने वाले जो फूल होते हैं, अगर वो मुझे मिल रहे हैं, नेक्टर मिल रहा है या कुछ ना कुछ बेट हमने दिया हुआ है पॉलिनेटर को, तो इसका मतलब हम कोई बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो वाटर लिली एज वेल एज वाटर हाइसिंथ आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड. तो हमारे पास ऑप्शन देखो कौन से हैं. पहला, वाटर खाली नहीं. ठीक है, विंड एंड वाटर नहीं, एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. इसका बहुत ब्राइटली कलर्ड अच्छा सा सुंदर पर्पल कलर का ये फ्लावर्स हो जाते हैं. फिर आता है इंसेक्ट्स एंड वाटर. अब इंसेक्ट है लेकिन उसके साथ पानी नहीं. इंसेक्ट एंड विंड, ये कॉम्बिनेशन फिर भी पॉसिबल है. पहले तो वो इंसेक्ट को बुलाएगा, इंसेक्ट आ गया तो ठीक है. अगर बाय चांस नहीं आता है तो विंड के साथ कुछ पोलन्स का ट्रांसफर हो सकता है, रेयर बट पॉसिबल. सो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? अब देखो बेटा, anaerobic sludge digester क्या है? जहाँ पे हम anaerobic respiration कराएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऑर्गेनिक मैटर हो जिसपे anaerobic respiration से अब मेरे पास इसका further degradation हो जाए. जो further degradation है उससे मेरे पास क्या आएगा? So if I take this for anaerobic respiration, हमारे anaerobic microbes इस पे grow करेंगे. For example, methanogens. Methanogens will release methane and carbon dioxide का combination. ठीक है, जो कि और कुछ नहीं है, आपके लिए बायोगैस बना के दे रहा है. बायोगैस भी बन गया, उसके साथ साथ कुछ आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर बचा रह गया, दैट इज नथिंग बट योर मैन्योर, कैन बी यूज्ड एज मैन्योर. तो आपके पास मतलब विन विन सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर आप गैस और मैन्योर दोनों को यूज कर सकते हो और आप एक वेस्ट प्रोडक्ट से शुरू किए थे. ठीक है,
ये कहाँ पे करना है, ये वो प्रोसेस कहाँ पर होगा? दिस विल बी इन अ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। कौन जाएगा? मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर के साथ जाएंगे हम वहाँ। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इससे पिछले स्टेप पे हमने बनवाया था बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन दिया था एरेशन टैंक में, ऑक्सीजन घुमा घुमा के हमने एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कराया था जिसको बोला था फ्लॉक। दैट फ्लॉक इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर, एक सेटलिंग टैंक में उसको हम बैठने देते हैं और उसको हम कह देते हैं बाद में एन एक्टिवेटेड स्लज। Option number 3, activated sludge will be taken into account for anaerobic respiration and digestion to give you biogas and manure. So answer will be option number 3. Alright, next question from plant physiology. ठीक है, ट्रांसपोर्ट में से आ गया क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है। आप देखो वो प्लांट वाटर रिलेशंस वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। The process responsible for facilitating loss of water in liquid form, simple सीधा liquid form में पानी उड़ रहा है, कहाँ से? एरियल पार्ट से, एंड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स एट नाइट। नाइट में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। सो व्हेन ट्रांसपिरेशन इज वेरी वेरी लो, उस टाइम पे पानी अंदर से धक्का मारेगा कि बाहर निकल। क्यों? बिकॉज वाटर इज मूविंग इन, नॉट जस्ट फॉर वाटर। हमारे सेल को पानी नहीं चाहिए, हमारे सेल को उसके साथ आते हुए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे आपके सेल के शरीर में जो सेल्स हैं उनको आरबीसी नहीं चाहिए, उनको खून नहीं चाहिए, वो खून में चलता हुआ ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सिमिलरली इन प्लांट्स ऑल्सो पानी जब अंदर आ रहा है बेटा, अपने साथ मिनरल्स लेके आ रहा है, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, पानी उड़ना बंद हो जाता है, अंदर पानी आना बंद हो जाएगा। सो इसके लिए पानी खुद धक्का मारता है कि बाहर निकलो, ताकि अ लॉट ऑफ वाटर, नेक्स्ट वाटर विल एंटर विद न्यू न्यूट्रिएंट्स इनसाइड। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ गटेशन। और गटेशन जो है हमारा, वो कौन से प्रोसेस से चलता है बेटा? गटेशन वर्क्स बाय द प्रोसेस ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, तो बहुत बड़े प्लांट्स में आप ऐसा नहीं देखोगे, यू विल नॉट सी गटेशन हैपनिंग इन अ वेरी वेरी टॉल प्लांट जैसे यूकलिप्टस। उसके टिप पे आपको कभी ड्यू ड्रॉप नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने ऊपर तक धक्का नहीं मार पाता पानी। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रूट प्रेशर लीडिंग टू गटेशन, जिस प्रोसेस को ऊपर डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन प्लांट फिजियोलॉजी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस? इनहिबिटरी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू सीड डॉर्मेंसी, मतलब कौन सा ऐसा है जो सीड डॉर्मेंसी नहीं इंड्यूस करेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, abscisic acid will induce dormancy, phenolic acid will induce dormancy, para-ascorbic acid will induce dormancy। ये सारे dormancy लाएंगे सीड में, उसको ग्रो नहीं होने देंगे, उसको जर्मिनेट नहीं होने देंगे। बट gibberellic acids, that is option number 4, will induce seed germination. That means it will help in breaking dormancy, and answer will be option number 4. Another question from ecology, and that is according to Robert May, the global species diversity is about। हमने जब पहला एस्टिमेट लगाया ना तो हम बिल्कुल ही पागल हो गए, हमने बोला होंगे कहीं 20, 30, 40, 70 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, बट अ वेरी रियलिस्टिक एस्टिमेट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मे, एंड दैट वाज ऑफ ऑप्शन नंबर 3, 7 मिलियन। क्यों इतना डिफरेंस आया हमारे एस्टिमेट में एंड द वन दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मे? हमने गड़बड़ ये कर दी थी इनिशियली कि एक छोटे से एरिया, जैसे आप मान लो आप हो अमेजोन फॉरेस्ट में, जहाँ एक छोटे से एरिया में भी बहुत सारे स्पीशीज हैं, हमने उसी को पूरे लैंड एरिया के साथ लगा दिया जितना भी हमारे पास है। सो विच इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो बहुत हाई माउंटेन्स हैं, डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे उतना डाइवर्सिटी नहीं मिलता। सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू जस्ट यूज द सेम डेटा फॉर एवरी एरिया। तो इसलिए हमने थोड़ा एक रियलिस्टिक एस्टिमेट लिया बाय रॉबर्ट मे, एंड दैट वाज 7 मिलियन स्पीशीज, ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रॉपिकल लेवल ढूंढने हमें और करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है, सिंपल सा फंडा। अगर आप इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देखोगे बेटा, कोई भी बच्चा छोटा से छोटा 8, 9, 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहले देखेगा कि सबसे बेसिक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है। एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आई हैव प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, है ना। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है हमारे पास? प्लांट्स। प्लांट्स की कैटेगरी में कौन आ जाएगा? ग्रासेस। सो द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सी मैच कर जाता है 4 के साथ। अब सी जो 4 के साथ मैच किया है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? सी मैचेस विद 4, ऑप्शन 4 के अंदर। ठीक है, बाकी भी कनेक्ट कर देते हैं एक बारी। राइट, ए को देखो आप 2 के साथ जाएगा, टॉप मोस्ट ग्रासेस आ गए। ग्रासेस को खाएगा कौन? रैबिट खा जाएगा। रैबिट को कौन खाएगा?
आपके पास ऊपर आ जाते हैं, अगर रैबिट मर जाता है तो उसको क्रो खा सकता है, वल्चर खा सकता है, तो ट्रॉफिक लेवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो ए के साथ आ जाता है हमारा 2 एट द टॉप लेवल वल्चर, स्कैवेंजर्स में आ जाते हैं, वो सिर्फ डेड एंड डिकेइंग और ज़्यादा एनिमल मीट को खाते हैं, ठीक है। हमारे पास बी आ जाता है विच वी गो फॉर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हियर एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑब्वियसली crow. So option number 4 will be the correct answer. Alright guys, so here we are ending the session on a very nice note. We have completed 15 questions. फटाफट से like, share and subscribe. Let your friends know about this amazing session and an amazing digital library. इस channel के बारे में सबको बताओ ताकि सबके PYQs अच्छे से solve हो जाए of physics, chemistry, botany and zoology. Right? So we are here ending the session on a very good note. And मेरी आपसे last request, do not forget to subscribe to some of the paid sessions also of Unacademy, जो कि हम Unacademy के ऐप पर लेते हैं, जिसमें आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन हो सकते हैं, आपके ज़्यादा डाउट क्लियर हम कर सकते हैं. And if you feel that you need somebody to mentor you at each and every step of NEET preparation, please join Iconic subscription as well. दोनों के लिए आपको कोड यूज़ करना है Komal Live. You can also follow me on Unacademy for free lectures on YouTube as well. Thank you so much. I will see you in the next session.